रांची में छात्रों ने निकाला तिरंगा मार्च। छात्रों में तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग। नीट प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी, कहा छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ गलत नहीं किया। प्रदर्शनकारियों के घर गुंडे भेजे गए। 7 से 11 अगस्त तक होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। स्पीकर विजयेंद्र गुप्ता ने सत्र की जानकारी दी। सदन में कैग की 2 रिपोर्टें पेश होंगी। 3 अहम विधेयक होंगे पेश। विपक्ष के हंगामे के बीच यूपी विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सीएम योगी ने कहा, सपा का रवैया नकारात्मक रहा, चर्चा नहीं होने दी। दिल्ली में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी बैठक जारी। नितिन नवीन के साथ सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही है केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक कल होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। दोपहर 1 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर इस वक्त है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। दोपहर 1 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। प्रशासनिक हलकों की नजर इस पर है। राजनीतिक प्रशासनिक हलकों की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट के सभी सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बातचीत करेंगे। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चर्चा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक की होने वाली है। मानसून सत्र के बीच बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की धनकटा विधानसभा से विधायक गणेश चंद्र चौहान ने भारत अपडेट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कहते हैं राजनीति में भाग्य बहुत काम आता है और भाग्य कब किसको कहां ले जाए किसी को पता नहीं होता है। एक व्यक्ति जो 2022 में सफाई कर्मी थे, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो एक दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनेंगे, विधायक बनेंगे। लेकिन उम्मीद थी। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि बचपन से ही उन्होंने आरएसएस की शाखा में जाया करते थे, बीजेपी के कार्यालय में जाके लोगों से मिलते थे और उनको लगता था कि एक न एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा। ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि हमको एक दिन विधायक बनना है या नेता नगरी करनी है? क्योंकि सामाजिक रूप से कहें तो आप माने एक ऐसा काम करते थे कि लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप विधायक भी बन सकते हैं, आप नेता। और आज जनता ने आपको अपना नेता माना। क्या आज समाज आपको एज ए विधायक अच्छे से स्वीकार कर रहा है? क्योंकि जिन उस समय धनघटा की महान जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उन लोगों ने मतलब जो विश्वास किया, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं अनवरत उनके बीच में एक सेवक की भांति बना रहता हूँ। स्वीकार करना, अरे उन लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया, मैं उस चीज़ को इस जीवन में क्या मैं 7 जन्म नहीं भूल सकता। जिस प्रकार से धनघटा की जनता ने आशीर्वाद दिया, वो छोटी बात थोड़ी ना है। विधायक जी, आपको टिकट मिला होगा, उस समय क्या मन में ख्याल थे? टिकट विश्वास था कि जीत जाएंगे या आप योगी मोदी की लहर में जीत गए? नहीं, जनता का एक स्नेह था, विश्वास था कि जीत जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप शुरू से ही काम तो कर ही रहे। सामाजिक गतिविधि में रहा। आपकी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी? जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। आपने बहुत बुरा दौर भी देखा। एक बार आपको टिकट मिला, इतना सब पैसा खर्च हुआ। हाँ, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रही तो उसमें वो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जो ब्लॉक प्रमुख का होता है, वो आरक्षण अनुसूचित महिला का हो गया। तो पार्टी ने विचार किया तो उसमें लड़ा गया। जो विधायक जी, आप मानते हैं कि भाग्य बहुत आगे चलता है आदमी का? कर्म कर्म
कर्म करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी अविश्वसनीयता या कभी भी किसी के बारे में गलत धारणा नहीं, अच्छे नियत से काम करना चाहिए। भगवान के शरण में जो एक अच्छा सन्मार्ग है उसका उपयोग करना चाहिए, निश्चित है आगे सफलता मिलेगी। किससे प्रेरणा मिली ये सब आपको, मतलब कैसे सोचा, कैसे विचार ये सब आए? देखिए बचपन में ही बता तो रहे हैं, संघ के तमाम सारे ऐसे जी। रहे कि जो लोग सामाजिक क्षेत्र में और आगे बढ़े। अभी मान लीजिए त्र्यंबक जी हमारे साथ में ही हम लोग बाल स्वयंसेवक थे, वो विभाग प्रचारक हो गए। इस तरह से तमाम सारे लोग। त्र्यंबक जी का भी बड़ा योगदान है आपके हाँ, साथ। सहयोग रहा उनका, वो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे। शुरू में मतलब मैं जब कक्षा 6 में पढ़ रहा था तो वो आए थे घर, वहीं से स्वयंसेवक हम लोग बने निकले। शुरुआत से या बीजेपी से ही रहे कि कभी कुछ दूसरा कोई दल देखा ही नहीं? कभी उसका भी नाम है ना? कभी नहीं। विधायक जी ये बताइए, आज जो हो रहा है ये चंदा चोरी को लेकर पूरा सचिन यादव एकदम तमाशा किए बाहर बैठे हुए हैं, क्या मतलब? देखिए चंदा चोरी पर अभी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसमें जो दोषी है उनको सजा मिला। एसआईटी गठित करके 2 दिन 3 दिन के अंदर परिणाम आया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जवाब आ गया। जांच कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दे दिया, उसमें 6 लोगों को जेल भी जाना पड़ा, अन्य उस पर जांच चल रही है। अब ये जो समाजवादी पार्टी तमाशा बना रही है, उसके पास आज के समय में कोई ऐसा विषय नहीं है। आप ऐसी वर्ग से आते हैं, वो तो कहते हैं कि पीडीए चिल्लाते हैं, वो कहते हैं आप लोगों के यहाँ कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। देखिए अगर सही पीडीए देखना है तो आ जाए वो भाजपा में देखने, उनको आके सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो दल है, अच्छा उनके यहाँ तो एक उनका परिवार है, वो समाजवादी पार्टी नहीं प्रॉपर्टी है, वो एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, इसमें सबका साथ सबका विकास है, उसमें अपना साथ अपना विकास है, अपने परिवार का विकास है। एक समय में 28 पद एक घरों में रहा करते थे, वो कैसे पार्टी हो सकता है? मुलायम सिंह और अखिलेश की अगर तुलना करें, क्योंकि आप शुरू से संघर्षशील रहे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सपा का भी दौर देखा, दोनों में से टॉप लीडरशिप किसकी है, मतलब कौन अच्छा था, अखिलेश या मुलायम सिंह? देखिए उसमें अगर बात करेंगे तो दोनों लोगों का कालखंड ऐसा था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लोग याद करेंगे। कभी किसी ने गोली चलवाई, कभी किसी ने बच्चों की गलती नहीं माना, कभी किसी ने अपराधियों को संरक्षण दिया, कभी ये ऐतिहासिक कालखंड। वो तो कह रहे हैं गोली अगर हमने चलवाई थी तो आपने भी तो दिल्ली सीजेपी के यहाँ ये सब क्या कर दिया। वो कह रहे हैं जैसे सदन में आपकी पार्टी के मंत्री ने ये कहा कि नहीं गोली तो कोई मजिस्ट्रेट चलवाता है, कोई नेता तो चलवाता नहीं है। तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था, हाँ हमने गोली चलवाई, उन्होंने खुद स्वीकार किया था। और हमारे नेता, हमारे आदर्श जो हैं बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हाँ हमने ढांचा गिरवाया, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ। राम मंदिर के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों ने जान तक दिया है। इस बार चुनाव आने वाला है, विधायक चुनाव आने वाला है, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज, पूरा सर्व समाज, जो भाजपा का एक व्यवस्था है सबका साथ सबका विकास, उसमें जातिवाद को देखा नहीं है। सब समाज उनको तमाशा दिखाएगा और सब समाज उनको पैदल करेगा। इस बार उनको जिस तरह से 2017 में परिणाम आया था, ठीक उसी प्रकार से उससे भी अच्छा परिणाम आया। चंदा चोरी वाला असर नहीं, कोई मतलब नहीं। चंदा चोरी पर पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार ने अपना 27 में ऐसा ना हो सुपड़ा साफ होता है विधायक जी, क्योंकि विपक्ष लगातार यही बात कर रहा है। कतई उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, अब कहीं से भी समाजवादी पार्टी को जगह मिलने वाला, उसके बाद विषय ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। उनके समय में जो घोटाले होते थे, कहीं कोई जनता उसको जगह देने वाली नहीं है। आज के समय में समाजवादी पार्टी के पास कोई विषय नहीं है। ये थे विधायक जी गणेश चौहान जी, बेलदार समाज से आते हैं। बड़ा सपना लेके बड़ा संघर्ष किया और ईश्वर ने सुना और भाग्य ने साथ दिया। कहते हैं कर्म करते रहिए, आप ही कहते हैं कि कर्म करते रहिए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
झांसी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भाजपा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान अब जन भागीदारी का राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। कार्यशाला में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी साझा की गई। इसके तहत 12 से 14 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस और संगोष्ठियों का आयोजन होगा। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से हर घर तक तिरंगा अभियान पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। वही मानसून सत्र स्थगित होने पर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने बताया कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष को अगर बात करना था तो वो शांति तरीके से सदन में अपनी बातों को रख सकता था। विपक्ष का काम है शोर शराबा और हंगामा करना। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको जरा। तीसरे दिन का सदन लगातार हंगामा भरा रहा। बात करेंगे के शर्मा जी हैं मंत्री। सर, तीसरे दिन का सदन जो है लगातार विपक्ष हंगामा करता है, कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जनता के प्रति अपने दायित्व को भूल गई है। उसे जनता के जो मुद्दे हैं वो सक्रिय रूप से सदन में उठा करके सरकार से जवाब मांगने का उनको अधिकार है। लोकतंत्र में चर्चा के मुद्दे उठाने का भी अधिकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे सत्र को पहले दिन से लेकर के आज अंतिम दिन हो गया तब तक डिस्टर्ब करती रही। लगातार हंगामा, लगातार नारेबाजी, लगातार उधम सदन में सबने देखा है, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा है। बहुत ही निंदनीय है और जनता आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में उन्हें इसका सबक जरूर पढ़ाएगी। उनके पास सरकार का विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए हंगामे का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए उधम का सहारा ले रहे हैं। जनता ये सब देख रही है। अखिलेश यादव प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज कर रहे हैं और किशोर सुदामा की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रबुद्ध वर्ग और कृष्ण और सुदामा तीनों, मैं तो लगता हूँ आकाश पाताल और धरती जैसी तीन बड़ी दूर की बातें हैं। अखिलेश यादव को बहुत बहुत शुभकामना। आपने सुना कि नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष लगातार सदन के दौरान हंगामा कर रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर के अभी से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक बिसात पर बिछानी शुरू कर दी है और क्रम में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की समाज विकास क्रांति पार्टी से राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है। इस पर हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ ने समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक अशोक कुमार सिंह से बातचीत की। सुन। हमारे साथ समाज विकास क्रांति पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी है। अशोक सिंह जी, आज आपने जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए आपने कहा कि आपकी पार्टी कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी, यानी बगैर किसी शर्त का सहयोग देगी और पूरा आप कांग्रेस के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, मैंने भारतीय जनता पार्टी को देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारत के देश की जनता ने चुना था, 2014 में एक सरकार आई थी पूरे देश में, उनको ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करेगी। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को के साथ में इतना धोखा किया है कि 2014 में कह रहे थे कि हर इंसान के अंदर, हर आदमी के अंदर 14 करोड़ रुपए उनके पास आएंगे। स्विस बैंक में सबके पैसे जमे हैं, वहां पे फेल हुए। उसके बाद नोटबंदी में फेल हुए। उसके बाद उन्होंने देखा होगा, आपने जो भी काम उन्होंने देश के लिए किया है हर जगह फेलियर रहे हैं। राहुल गांधी जी, उनके जवाब को पूरे देश में अगर देने वाला कोई है तो सिर्फ राहुल गांधी जी पूरे देश में काम कर रहे हैं। वो गली गली, कूचे कूचे, हर शहर जाके भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर रहे हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। मैं समाज विकास क्रांति पार्टी के सारे सदस्य, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश का जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम समाज विकास क्रांति पार्टी राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलके उनको, भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत बड़ा संगठन है, वहां पे मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं। जौनपुर की एक भी सीट मैं भारतीय जनता पार्टी के खाते
राजनीति में जाने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पे समाज विकास क्रांति पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। समाज विकास क्रांति पार्टी कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के साथ खड़ी है, राहुल जी के विचारों के साथ खड़ी हुई है। हमारे साथ में हमारे आसिफ भाई जो कांग्रेस के हैं, इनका बड़ा योगदान है, जो इनके साथ में कांग्रेस में पार्टी को में समर्थन, बिना शर्त के समर्थन देने का काम किया है। राजेंद्र गौतम पाल गौतम जी जो हम यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने हमें आज ज्वाइन कराया है और मैं इस ज्वाइन से खुश हूँ। मैं राहुल जी से मुलाकात कर चुका हूँ, फिर मुलाकात करने की बात करूंगा उनसे, आज इस मंच पे नहीं थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे समाज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं हसनैन कमाल, भारत अपडेट, दिल्ली। बढ़ेंगे सोनभद्र में बिजली संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर के समाजवादी युवजन सभा ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बबलू धांगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए ऊर्जा उत्पादन करने वाले जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती पर सरकार को घेरा है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुवारी फीडर को नियमित बिजली आपूर्ति, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने और छात्रों की पढ़ाई तथा महिलाओं को हो रही परेशानियों का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही जल, जंगल, जमीन और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। वहीं सोनभद्र में पेट्रोल पंपों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने रॉबर्ट्सगंज रायपुर मार्ग स्थित कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पेट्रोल, डीजल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारियों ने मशीनों से तेल की माप करके अभिलेखों का मिलान किया और ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। जांच के दौरान एसडीएमसी और जलापूर्ति अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया कि मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उपभोक्ताओं के हित में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये ऐसा है, ये आयुक्त महोदय जो है खाद्य एवं रसद, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया है। उस क्रम में जो हमारी अधिप्राप्ति है, जो घटतौली है, जो हमारे पेट्रोल पंप के मानक हैं, उनके आधार पर हमारी ये एक अभियान है और ये अभियान चलेगा और इसमें धीरे धीरे करके सारे पेट्रोल पंप चेक किए जाएंगे। तो आज से ये हमारी टीम सक्रिय हो गई है। हम खुद आए हैं मौके पर। हमारे साथ जो टीम लगाई गई है उसमें हमारे साथ डीएसओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, आपके पुलिस के आईओसी। यूपी के अमरोहा में एसपी लखन सिंह यादव ने कांवड़ियों को हेलमेट वितरित किए। बाइक से हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ श्रद्धालुओं को हेलमेट बांटे गए। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया गया। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने की अपील भी की गई है। और बढ़ेंगे आगे। बरज नगर पालिका की कान्हा गौशाला में अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया है। गौशाला परिसर में जलभराव और गंदगी की वजह से पशुओं के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। बरसात के चलते कैंपस में पानी जमा होने से गौवंश में संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। मामले में नगर पालिका के ईओ से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं गौशाला के अंदर जाने से राहगीरों और पत्रकारों को भी रोक दिया गया। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार जहां गौशालाओं के बेहतर संचालन पर जोर दे रही है, वहीं बरज की कान्हा गौशाला की स्थिति व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं बहराइच में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल बॉर्डर इलाके से 52 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रुपई ढिया के पुरानी बाजवार का रहने वाला है, जिसे सीमांत डिग्री कॉलेज के पास से पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी बिजनौर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश बंधन यात्रा पहुंची। वाराणसी स्थित गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से माटी युक्त कलश लेकर के निकला रथ जो है वो नजीमाबाद विधानसभा कई गांव पहुंचा, जहां रविदास मंदिरों में श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। पूजा अर्चना, आरती, ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह देखने को मिला। अभियान के संयोजक डॉक्टर फूल सिंह चौधरी ने बताया कि यात्रा बिजनौर जिले में 45 दिनों तक चलेगी और गांव-गांव स्थित रविदास मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी।
यूपी उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। शकुन सिंह ने पहले से बिक चुकी जमीन को दोबारा बैनामा करा करके उस पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामले से जुड़े अभिलेखों और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पति के द्वारा ली गई ज़मीन पीडी नगर में सन 2000 में उन्होंने शीतला प्रसाद से लिखवाई थी, रजिस्ट्री कराई थी और 2004 में मेरे पति की मृत्यु के बाद इसकी जानकारी ज़मीन के विषय में ना मुझे थी ना मेरे परिवार में किसी को थी। तो और ये अशोक सिंह जानते हुए कि उनकी ज़मीन है और इन्होंने 2012 में इन्होंने पुनः उस ज़मीन की छगन लाल से रजिस्ट्री करा ली है और ये उनको ये सब जानकारी थी कि ये उनकी ज़मीन है, फिर भी इन्होंने इसमें ये कार्रवाई करी है। अब आगे बढ़ेंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। बता दें आपको उत्तर प्रदेश के बदायूं का ये मामला, जहां पर आपको बता दें यूपी के बदायूं में तिरंगा यात्रा घर घर निकाला गया। बीजेपी ने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर के तैयारियां तेज कर दी और 10 से 15 अगस्त तक पूरे जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है। जिला कार्यशाला में डॉक्टर दिनेश शर्मा और जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को हर घर तिरंगा फहराने और अभियान को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। और चलिए इसके साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट्स। शुभ रात्रि।